ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ गांव कोतकला तहसील नारनून जिला हिसार में, और आपने बताना चाहेंगे 18 मार्च का आज दिन है। 19, 20, 21 3 दिन का बहुत बड़ा मेला कह लो, एक धार्मिक हर साल जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन कोतकला में कराया जाएगा। सुकराईनाथ जी जो इस महंत हैं, इसके पीठ के मठ के जो दादा काला पीर मठ है, और बड़ा ऐतिहासिक और चर्चित मठ जिनका बड़ा नाम है इस पूरे हिंदुस्तान में। और इस धार्मिक प्रोग्राम के दौरान पहला ऐसा प्रोग्राम हो जो एक हालांकि मंदिर का लो मठ हो उसमें हो, लेकिन उसके जो कार्यक्रम हो हैं जिसने नशा का प्रति मतलब जागरूकता करी जावा है, नशा छोड़ो अभियान, नशा मुक्ति अभियान इसमें चलाया गया है। छोटे छोटे बच्चों का जो टैलेंट है वो आगे लेके आया जावा है। और भी मतलब जिस तरह बुजुर्ग हो गए, रिटायरमेंट टीचर हो गए, फौजी, उनको सम्मानित करने का काम कराया जावा है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी उनको सम्मानित करने का काम कराया जावा। यानी एक मेला, एक प्रोग्राम, इसमें अनेकों आयोजन, बहुत अलग अलग चीज़ देखने को मिला है। तो 3 दिन का कल परसों और चौथा यानी 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। किस तरीके की प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करी गई है अब की बार, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना का सिस्टम चला तो शायद कुछ अलग हो। सुकराईनाथ जी खड़े हैं, तो योगी जी सबसे पहले आपको आदेश, शुभकामनाएं, धन्यवाद। किस तरीके का प्रोग्राम अब की बार शेड्यूल कराया जी आपने? ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है जो कि हमारा हर वर्ष सिद्ध महायोगी कलाईनाथ जी महाराज अर्थात दादा काला पीर जी महाराज, उनकी स्मृति में और स्मृति के उपलक्ष्य में, उनकी जन्म स्मृति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठी परंपरा का मिश्रण और अनन्य विकल्पों के अंदर सामाजिक चेतनाओं को बढ़ा देने वाला कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम को लेकर के हम सब लोग विभिन्न प्रकार से देश देशांतर दीपांतर में जाकर के देखते हैं। तो एक स्टेज पर एक ही कार्यक्रम, एक मंच लेकर के आता है, लेकिन हमारा मंच सिद्धपीठ की ओर से अनन्य प्रकार की परिभाषाओं को और चरित्र और चित्रण को यहाँ पर अपने अंदर समेटता है, जिसके अंदर छोटे छोटे मासूम परिंदे, छोटे छोटे बच्चे, विद्यार्थी, छात्र छात्राएँ जो अपनी प्रतिभा को जगजाहिर करते हैं। और हमारा भी उसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि जो हमारे आगामी जो पीढ़ी है, हमारे जो नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू जो बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को निखार करके लाएं और समाज के सामने आएँ, और उन लोगों के अंदर हौसला और जज्बा पैदा हो राष्ट्रीयता की अनन्य साधना का, और विशेषतः है सामाजिक समरसता के अंदर अपनी भूमिका निभाने का। तो इसके लिए हम लोग सांस्कृतिक बच्चों का एक अभिनय और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जो कि सनातन वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का और नशाखोरी के विरोध में, अर्थात नशा छोड़ो यज्ञ की ओर आगे बढ़ो। नशाखोरी समाज के पतन का कारण है, और नशाखोरी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की रीढ़ को खोखला कर रही है। तो इस हेतु में लोग अनेकों देवी देवताओं को मान करके यज्ञ करते हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं जिंदा देवता ही सारी मानवता है, ये प्रकृति है। इस मानवता की रक्षा में, नशाखोरी के विरोध में इस यज्ञ को रखा जाए, और नशा दूर आनंद भरपूर की कहावत को धरातल पर सार्थक किया जाए, ताकि राष्ट्र रसातल में ना धसे। इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ विशेष तौर पर हम लोगों ने युवा चेतना और युवाओं को विशेष तौर पर एक मनोरंजन देने के लिए, जहाँ कई प्रकार के गंदे विज्ञापन, जहाँ कई प्रकार की गंदी फिल्म और कई पर्दे के ऊपर कुछ गंदगी ही दिखा करके बच्चों को आकर्षित किया जाता है, हमने उन्हीं नौजवानों को एक मनोरंजन के साधन के रूप में ये झूला देने का काम किया है, और इसके साथ साथ में यज्ञ देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में मंच दे रहे हैं, ताकि अपनी प्रतिभा को मंच के माध्यम से आकर के आप लोग दिखाओ और दुनिया के सामने दर्ज करो। इसके साथ साथ कोत सिद्धपीठ के अधिष्ठाता सिद्ध श्री लदाईनाथ जी महाराज, उनके कृपापात्र और परम प्रिय शिष्य सिद्ध कलाईनाथ जी महाराज का जन्म स्मृति महोत्सव है। उनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारा गांव कोत हिसार जिले का अंतिम गांव मैं कह सकता हूँ, अंतिम ही है। और हमारे यहाँ से हिसार बहुत दूर पड़ता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पिछड़ते भी हैं। शहर नज़दीक न होने की बहुत सारी हानियाँ होती हैं। तो मैं मानता हूँ कि शहर नज़दीक नहीं है, इसलिए शहर के डीसी या एसपी जो शहर के अंदर बैठते हैं वो लोग गाँव में नहीं आते हैं। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर इसीलिए किया जा रहा है ताकि उपायुक्त महोदय और अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे प्रशासनिक शासनिक अधिकारी हमारे गांव वालों से रूबरू हों, और जनता और अधिकारियों के बीच के हृदय के अंदर कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं, और उससे गांव के बच्चों का मनोबल टूटता है, और अधिकारी केवल और केवल अपने कुर्सी तक रहते हैं, गाँव तक नहीं आते।
तो हमारा ये मानना है कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग हरियाणा के 10 से 11 जिले पुलिस के अधीक्षक और उप अधीक्षक इसके अंदर भाग लेंगे। उनके साथ साथ एमबीबीएस के साथ साथ नर्सिंग से लेकर के एमए और एमए से लेकर के मेडिकल की समस्त विकल्प की शाखाएं इसमें मैं दे रहा हूँ। उसके साथ साथ में मेडिकल के साथ साथ अनन्य, जैसे आप मान सकते हैं एमएससी, बीएससी देख सकते हैं, एमकॉम, बीकॉम, एमटेक, बीटेक, एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, उसके साथ साथ एमफिल, पीएचडी, डीलिट तक के अनेकों मान्यताएं यहाँ पर मानकताओं के रूप में आ रही हैं। और वो सब के सब हस्तियाँ यहाँ आकर के बच्चों को ये बताएंगी कि हम आईएएस हैं तो हम कैसे बने आईएएस। यानी एक मोटिवेशनल कार्यक्रम, प्रेरणा स्रोत और परामर्श देने वाला कार्यक्रम, परामर्श लेने वाला, अर्थात यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे वो इस अधीक्षकों और प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कहीं ना कहीं इस बात का परामर्श लेगी कि हम अपने जीवन में आईपीएस कैसे बने, आईएएस कैसे बने, एमबीबीएस कैसे बने, जीएमएस कैसे बने, डिलीट कैसे करें, एमफिल कैसे करें और पीएचडी कैसे करें। बच्चों को शिक्षण की ओर आगे बढ़ाने का हमारा मठ और ये संस्था काम कर रही है। इसी को लेकर के हम ये सिद्धपीठ का ये वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि हरिद्वार के अंदर एक कुंभ महोत्सव चला हुआ है। हमने हमारे इस कार्यक्रम का नाम दिया कोथ महाकुंभ महोत्सव। और अभी आप देख रहे हैं ये कोथ किसी महाकुंभ से कम नहीं दिख रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जनताओं का सारे दिन जनता का जमावड़ा रहता है। सारे दिन बच्चे तो मानो लगभग सैकड़ों की संख्या में रोज आते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार की खुशी, प्रसन्नता, उल्लास और एक हर्ष का विषय छाया हुआ है। इसके साथ साथ यज्ञ की पृष्ठभूमि, यहाँ नित्य दैनिक रूप से हम लोग यज्ञ करते हैं। और जो ये बड़ा यज्ञ होगा, ये हमारे आसपास के वातावरण में फैली हुई गंदगी, बैक्टीरिया, कीटाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करके एक बहुत ही सुंदर ढंग से जीवाणुओं के निर्माण करने में सहायक होगा। और उसके साथ साथ यह यज्ञ की सांस्कृतिक और यज्ञ संस्कृति और वैज्ञानिकता कहीं ना कहीं समाज के अंदर बढ़ेगी। और उससे समाज का ताना बाना भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मजबूत होगा, भाईचारा बढ़ेगा, लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। जहाँ से हमारे गांव के अंदर संधु गोत्र के लोग हैं, संधु गोत्र के लोग किसी समय में पाकिस्तान के बॉर्डर पर तरन जिला से गांव सरियाली से आकर के यहाँ बसे हुए, तो हम लोग वहाँ पर जाकर के भी हमने प्रचार किया। तो लगभग 5-7 गाँव की पंचायतें वहाँ से भी आएंगी। उसके साथ साथ स्योराण गोत्र के लोग जो हैं वो गांव मंडोली पड़ता है भिवानी जिला में, वहाँ से आकर के बसा हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी जाकर के प्रचार किया। अब की बार वहाँ से भी पंचायतें आएंगी। हम लोगों का ये मानना है कि देश के अंदर फैली हुई समस्त वो पंचायतें या वो ग्राम की एक एक जन की शक्ति जो किसी न किसी माध्यम से कोथ नगर से जुड़ी हुई है, हम उन समस्त शक्तियों को यूनियन इज स्ट्रेंथ के नारे के अंदर सार्थक देखना चाहते हैं। संगठनात्मक, सृजनात्मक और विशेष रूप से आध्यात्म चेतना के लिए एक करके एक मंच के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने एकता के रूप में, एकता के सूत्र के रूप में पिरोना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप जिस तरह गांव-गांव में प्रचार करो, हर साल प्रचार के लिए निकलो, तो कुछ मतलब 3 साल में, 4 साल में अपना रिजल्ट मिला इस चीज़ का? भाई नशाखोरी के प्रति, नशा मुक्त अभियान जो आपने चलाया, बच्चों में कोई जागरूकता, कितने % मतलब फर्क पड़ा जी उस चीज़ का? देखिए, ऐसा है, प्रतिशत की जहाँ तक बात आती है, मैं आपको बता दूँ, हम लोग जब भी गांव-गांव में जाते हैं, गांव-गांव में हमारी जो नशाखोरी के विरोध में एक यात्रा होती है, उस यात्रा में हर गांव में तुरंत प्रभाव से जहां हमारा कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी दिव्य आत्मा हो जाती हैं जो तुरंत नशा त्यागती हैं। और जिसका रिजल्ट आप अब की बार हमारे मठ के इस मंच पर देखेंगे, बहुत सारी ऐसी आत्माएँ जिन्होंने नशा छोड़ा है, हज़ारों की संख्या में अब की बार नशा छोड़ा है। उन सब को हम लोग एक उपहार के रूप में, एक ऑफ़र के रूप में मठ की ओर से एक सुसंगति देने का काम करते हैं, एक संस्कृति देने का काम करते हैं, एक सहयोग और एक आशा और एक अभिलाषा उनकी होती है। उसके साथ हम लोग खड़े दिख रहे हैं, जो कि उसके अंदर हम लोग शराब की बोतल के अंदर जिस प्रकार से लोग शराब पिलाने के लिए लोगों को ऑफ़र निकालते हैं, गाड़ी आदि देते हैं, हम लोगों ने स्पेशल कहा है, व्यक्तिगत रूप से कहा है, जो लोग बीड़ी छोड़ते हैं उनको हम लोग 2 किलो घी देते हैं मठ की ओर से उपहार में, और एक सिद्ध स्मृति चित्र। जो लोग सुल्फा छोड़ते हैं उनको हम 5 किलो देते हैं यहाँ का मठ का घी। और जो लोग दारू छोड़ते हैं, स्मैक छोड़ते हैं, उनको हम 11 किलो घी दे करके सम्मानित करते हैं। और उसके साथ साथ उसको 1 महीने के लिए दूध फ्री करते हैं। उसका कितना भी पिए वो 1 महीना दूध, उसका खर्चा मठ परिसर देता है। इस प्रकार के कई उनको नशा मुक्त बनाने के अंदर कहीं ना कहीं आकर्षक
उपहार के रूप में जो सुसंगति हम दे रहे हैं वो मुझे लगता है समाज के अंदर कारगर भी है। यहाँ पर लोग दाने दाने में केसर का दम बता करके कैंसर बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, तो हम लोग तो घी दे रहे हैं। हम लोग तो कहीं ना कहीं लोगों को सादगी के साथ साथ गुणवत्ता और गुणवत्ता के साथ साथ वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर संतुलन देने का काम कर रहे हैं। तो ये मठ की दिव्य भूमि अब की बार आप देखेंगे मंच के माध्यम से यहाँ पर DIG साहब आएंगे, SP साहब आएंगे, SDM आएंगे, बहुत सारे SDM आएंगे, तहसीलदार आएंगे, उन सब के हाथों से नशा छोड़ने वालों को सम्मानित विशेष तौर पर किया जाएगा। पिछली बार कबड्डी का था, तो अब की बार खेलेंगे के प्रोग्राम रहेगा जी? हमारे गांव के अंदर देखिए 2-3 जवान मौत अभी हुई, जिसमें एक हमारा एयरफोर्स का लड़का था और वो अचानक से चल बसा। तो इस दुख को देखते हुए ग्रामीणों की हमने जब तक राय ली, ग्रामवासियों की राय के अनुसार हमने, वैसे तो आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल ये हमने पूरा ग्राउंड खेल के लिए तैयार, बिल्कुल दिखा दो भाई ग्राउंड भी। ये पूरा ग्राउंड हमने मठ की ओर से लगभग 8 एकड़ ज़मीन छोड़ दी और ये बच्चों के लिए छोड़ी थी। लेकिन जब गांव में इतनी बड़ी एक घटना को देखते हुए हमने खेलों को अचानक से एकदम से रोक लगा दी और खेलों को अब की बार जब भी गांव के अंदर थोड़ा सा प्रसन्नता का और खुशी का माहौल होगा तब कहीं ना कहीं बीच में कर लेंगे। खेलों को और खेलों की भावनाओं को विकसित करना इस मठ की प्रथम प्राथमिकता है, जिसके लिए ये मठ प्रांगण पहले इस साइड के अंदर काफ़ी एकड़ ज़मीन दे करके बैठा था, लेकिन वहाँ कई प्रकार की मुझे समस्या लगी, तो हमने अब की बार मठ के बिल्कुल सामने वाले दिशा में, पार्क के बिल्कुल सामने, मठ की नज़र में 8 एकड़ ज़मीन हमने छोड़ी और उसके अंदर ये प्रांगण बनाने का काम किया। लगभग 1 लाख ईंट आई भी रखी हैं। अभी इस हमारे का आयोजन के बाद मठ के श्री दादा कालापीर क्रीड़ा क्षेत्र, अर्थात आपकी भाषा में मैं जिसको स्टेडियम कहूँ, उसका निर्माण पूरे ज़ोर शोर के साथ शुरू होगा। और गांव के मातम के विषय को देखते हुए कहीं ना कहीं अब की बार हमने खेलों को रोकने का काम किया। योगी जी, थोड़े सवाल भी उठा आपको ऊपर आस पड़ोस तो लगा लो, कोई कहते भाई राजनीतिक सिस्टम है, कोई कहते मतलब भाई कौवा जरूर है लेकिन वो चीज़ नहीं। तो इस तरीके की बात हम आपका मानना की? देखिए, वैसे तो ऐसा कौन है धरती के ऊपर जिसके ऊपर सवाल नहीं उठते, लेकिन जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। क्योंकि आप सुर्खियाँ में ज़्यादा रहो भाई, अखबारों की मोस्टली कभी न कभी अखबार की फ्रंट पेज पर आपकी किमें न्यूज़ आ जाए। कभी आप मतलब ऐसी बात नहीं है जिस तरह भाई आप बोलो हो 1 जनवरी ने देश नया साल मना हुआ है, तो आपने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन कराया था। जिस तरह एक राष्ट्रगान की बात थी, उस चीज़ का भी आपने मतलब आप उस चीज़ ने ऑब्जेक्शन कर दो जिसने पूरा देश मानना, उसका एक साइड में अकेले सुकराईनाथ। देखिए, अकेले होने से या भीड़ में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैलीलियो जो था वो अकेला था। गैलीलियो को इन लोगों ने इसीलिए मरवा दिया कि उन्होंने ये बता दिया था कि धरती गोल है, लेकिन पूरी धरती के वैज्ञानिकों ने इकट्ठा होकर के उसको सूली की सज़ा दिला दी, उसको मार दिया। उसकी मृत्यु के बाद आतंकवादी घोषित कर दिया और मृत्यु के बाद जब ये पता चला कि वास्तव में धरती गोल है, ऋषियों की संस्कृति और ऋषियों के जो रिसर्च हैं, ऋषियों की जो खोज है, वो कहीं ना कहीं वास्तव में सच है, तब अब लोग उनके डेथ डे को भी मनाते हैं और उनके बर्थडे को भी मनाते हैं। ये समाज है, ये जनता है, यहाँ पर अच्छाई का भी विरोध होता है तो बुराई का भी विरोध होता है। लेकिन मैं मानता हूँ लोगों के जैसे संस्कार वो उसी व्यक्ति का साथ देते हैं। जिन लोगों के गंदे संस्कार हैं वो गंदे व्यक्ति का साथ देते हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं वो अच्छे व्यक्ति का साथ देते हैं। इसलिए सवाल उठना लाजमी है। किसी का मुँह हम कैसे पकड़ सकते हैं, किसी के रोने का अधिकार हम कैसे छीन सकते हैं? लोग तो रोएंगे, लेकिन किसी को हम हंसा तो सकते हैं, किसी को खुशी तो दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस मठ के और मठ के प्रांगण के माध्यम से अनन्य विकल्पों में अपनी अनन्य सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीयता की साधना में समर्पित भाव के साथ लगे हुए। बेशक कोई कुछ कहे, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के कुछ कहने से? कुछ भी नहीं। लेकिन जहाँ किसी की बराबरी नहीं की जाती वहाँ लोग विरोध करने लग जाते हैं। अब बराबरी करने की औकात नहीं, वो लोग विरोध ही करेंगे, तो उनके बारे में मैं कह करके अपनी जुबान खराब नहीं करूँगा। चलो एक सवाल हो रहा है जी, कुछ लोग ये भी कहे हैं भाई ये तो महाराज है, बाबा है, भले इसने गनमैन रखने की जरूरत, मतलब इस तरीके के सवाल आपको ऊपर उठे जी? ऐसा कहने वाले लोगों ने शायद राजा राम के इतिहास को नहीं पढ़ा। ऋषि संस्कृति के ऊपर और ऋषियों के यज्ञों के ऊपर जब जब समस्याएं आई, राजा राम ने पुलिस का काम किया था। राजा राम ने AK-47 उठा करके, आज की मानो AK-47 और उस समय का धनुष बाण AK-47 ही था। दोनों भाई राम और लक्ष्मण धनुष उठा करके ऋषियों की रक्षा के लिए खड़े हुए। जो गुंडे हैं, मवाली हैं, समाज के अंदर चोर, उचक्के, डाकू, उनको सुरक्षा, तो इस देश की संस्कृति और संस्कारों को बचाने वालों की सुरक्षा क्यों नहीं? जो व्यक्ति जितना कीमती हो उसकी सुरक्षा, और जो व्यक्ति ही नहीं, जो चीज़ जितनी कीमती हो। कॉपी बैंक की भी होती है और कॉपी एक आम सामान्य कागज़ की भी होती है, लेकिन बैंक की कॉपी को लोग बहुत अंदर छुपा कर रखते हैं और सामान्य कॉपी को लोग आगे रख देते हैं। तो इसलिए चेकबुक भी एक कागज़ ही होता है, लेकिन चेकबुक को आप कहाँ रखते हैं? सुरक्षा में। और सामान्य कागज़ को आप हर कहीं डाल देते हैं। तो वो तो व्यक्ति की अपनी गुणवत्ता है।
जिसकी जैसी गुणवत्ता होती है उसको कोई सुरक्षा से कोई वो नहीं, उसको ईश्वर अपने आप देता है सब कुछ। और रही बात मेरी सुरक्षा की, क्यों मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। एक सन्यासी होने से पहले मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। राष्ट्र का नागरिक होने के नाते इस राष्ट्र का संविधान मेरे ऊपर लागू होता है, और जब राष्ट्र का संविधान मेरे ऊपर लागू होता है तो संविधान प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा सुरक्षा देने की बात करता है, तो उसमें मेरे को सुरक्षा है। दूसरी बात ये, गद्दारों के खिलाफ आप समाज के अंदर जब भी किसी भी प्रकार के संरक्षण को लेकर के काम करते हैं, या किसी भी समाज को उजाड़ने वाले, बर्बाद कर देने वाले ध्येय के खिलाफ काम करते हैं, तो आपकी सुरक्षा भौतिक रूप से, भौतिक सुरक्षा आवश्यक है। और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं समाज के लिए लाभदायक होंगी। मैं समझता हूँ ये समस्याएं, इस प्रकार की जो ये सवालबाजी हैं और जो लोगों की छोटी सोच है, वो उनके कहीं ना कहीं जीवन के सर्वांगीण विकास में बाधक है। चलिए, इस महाकुंभ के लिए मतलब अपने जो दर्शक काले कहीं से भी जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप कोई अपील करना चाहो या? समस्त दर्शकों, दादा कालापीर मठ के समस्त श्रद्धालुओं, कोथ मठ परिसर के शुभ चिंतकों, आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन की और सिद्ध महायोगी दादा कालापीर जी महाराज के जन्म दिवस की बहुत बहुत कोटि से शुभकामनाएं देता हूं। और आपके इस A to Z हरियाणा चैनल के माध्यम से समस्त शुभचिंतकों और देशवासियों को इस मठ परिसर के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के द्वारा अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास और शानदार मंच देने की मैं अपील करता हूं कि इस मंच पर आप अपने बच्चों को लाइए, अपने बच्चों को इस मोटिवेशन के अंदर भेजिए, अपने बच्चों को नशेड़ियों से बचाने के लिए अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसों का इतिहास पढ़ाइए, झांसी की रानी का इतिहास पढ़ाइए, ताकि गद्दारों से पंडा छूट सके। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, जागरूक रहिए, सचेत रहिए, नशे से दूर रहिए, आनंद से भरपूर रहिए। तो आपने देख भी लिया, पीछे झूले आपने दिखने लग रहे हैं, पार्क आपने दिखने लग रहे हैं, अलग अलग चीज़ है, अलग अलग। बाकी योगी जी ने सारी बात बता दी, इनका मोटिव क्या है, इनका मेन उद्देश्य क्या है। इन बातों में आपका मानना है कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो, अपनी सोच, अपने विचार एक सभ्य कमेंट में दे दियो। और आपने अगर ये बात लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाओ जो सोचे हैं कि हमने किसी मंच की जरूरत है। तो योगी जी ने खुले शब्दों में बोल दिया कि मंच आपके लिए तैयार है, अगर आपके पास कोई अपना इंडिविजुअल, कोई सभ्य संस्कृति का अगर आपके अंदर टैलेंट है। जय जवान, जय किसान।